सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर अचानक क्यों रुक गया? कभी कभी हमारी जिंदगी ऐसे चमकने लगती है जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में अचानक रोशनी जला दी हो। आप महसूस करते हो कि महीनों से जो सोच रहे थे, जो सपने बुन रहे थे, जिन एहसासों को आप चुपचाप भीतर पाल रहे थे, वे धीरे धीरे सच में बदलने लगे हैं। काम में तेजी, मन में शांति, अचानक पैसे का बहाव, रिश्तों में मिठास और लाइफ में एक स्मूथ फ्लो। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा होता है। आपको लगता है कि आखिरकार आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ लिया, आखिरकार यूनिवर्स आपकी फ्रिक्वेंसी से मेल खाने लगा है। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा होता है जो आपको अटका देता है। जैसे किसी ने फ्लो पर ब्रेक लगा दी हो, जैसे यूनिवर्स ने आपसे कुछ छुपा लिया हो। काम धीमे होने लगते हैं, पैसे अटक जाते हैं, लोगों का साथ कम होने लगता है, अंदर बेचैनी आने लगती है और आप सोच उठते हैं, आखिर क्या बदल गया? सब इतना अच्छा चल रहा था और अचानक सब क्यों रुक गया? बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, यह रुकावट नहीं, यह फर्स्ट इंडिकेशन है कि आपकी लाइफ एक नए लेवल में जा रही है। जब आपकी वाइब्रेशन आपकी पुरानी लाइफ से ऊपर उठती है, आपका सबकॉन्शियस माइंड घबरा जाता है। पुराने विश्वास, पुरानी सोच, पुराना कंफर्ट जोन सब आपको वापस नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। यही रीजन है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तभी फर्स्ट रेजिस्टेंस आता है। यह यूनिवर्स की तरफ से स्टॉप नहीं होता, यह प्रिपेयर होता है। यह पॉज, यह कामनेस, यह अनएक्सपेक्टेड साइलेंस, यह आपके अगले ब्रेक थ्रू का पहला संकेत होता है। बॉब प्रॉक्टर कभी कहते थे, आपकी जिंदगी वहीं नहीं रुकती जहां आप रुकते हैं। जिंदगी वहां रुकती है जहां आपका पैराडाइम रुकता है। पैराडाइम यानी आपका पुराना प्रोग्राम, वही प्रोग्राम जो बचपन से बनता है कि आप कितनी कमाई डिजर्व करते हो, कितनी खुशियां झेल सकते हो, किस लेवल तक पहुंच सकते हो और किस कंफर्ट जोन में खुद को सुरक्षित महसूस करते हो। जैसे ही आप इस कंफर्ट जोन से ऊपर जाते हो, वाइब्रेशन बदलती है, हैबिट्स बदलती हैं, थिंकिंग एक्सपैंड होती है और आपके अंदर से एक नया इंसान जन्म लेने लगता है। लेकिन यहीं पर होती है सबसे बड़ी लड़ाई। आपका पुराना पैराडाइम कहता है, ये नया लेवल बहुत बड़ा है, ये मेरे लिए नहीं। चलो वापस वहीं लौट चलें जहां डर मैनेजेबल था, जहां रिस्क कम था, जहां एनर्जी भी लो थी, लेकिन कंफर्ट जोन सेफ था। और तब आपकी मैनिफेस्टेशन रोकती है। नहीं, यूनिवर्स नहीं रोकता, लाइफ नहीं रोकती, एनर्जी नहीं रोकती, आपका सबकॉन्शियस आपको रोकता है। इसीलिए अचानक काम रुक जाते हैं, अच्छे मौके गायब हो जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं और मन में डाउट पैदा हो जाता है। आप सोचते हैं, सब अचानक क्यों रुक गया? बॉब प्रॉक्टर जवाब देते हैं, क्योंकि ब्रेक थ्रू से पहले पुराना पैराडाइम आखिरी बार आपको पीछे खींचने की पूरी ताकत लगाता है। इस दुनिया में हर चीज वाइब्रेशन पर चलती है। आपकी फीलिंग्स, आपका मूड, आपकी एनर्जी, सब कुछ फ्रिक्वेंसी है। जब आपकी वाइब्रेशन हाई होती है, आप अट्रैक्ट करते हो, आप देखना शुरू करते हो कि चीजें आसानी से आपकी ओर खिंच रही हैं। लेकिन जैसे ही आपकी सोच थोड़ी गिरती है, थोड़ा डाउट आता है, थोड़ा फियर आता है, थोड़ा स्ट्रेस आता है, थोड़ी नेगेटिविटी भीतर जगह बना लेती है, आपकी फ्रिक्वेंसी आपकी डिजायर के बराबर नहीं रहती और यूनिवर्स जो आपको सिग्नल भेज रहा था, अचानक आपके सिग्नल को खो देता है। यह ऐसा है जैसे रेडियो पर आपका पसंदीदा सॉन्ग चल रहा हो, लेकिन आपका रेडियो स्टेशन थोड़ा सा ऑफ फ्रिक्वेंसी हो जाए। सॉन्ग अभी भी बज रहा है, लेकिन आप उसे सुन नहीं पा रहे। यूनिवर्स अभी भी आपका डिजायर भेज रहा है, लेकिन आपकी फ्रिक्वेंसी टेम्पररीली मिसमैच हो जाती है। यही वह पल है जहां लोग टूट जाते हैं। लेकिन बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, वह बस शिफ्ट होती है।
और जब आप समझ जाते हैं कि यह शिफ्ट टेम्परेरी है, तभी आप मैनिफेस्टेशन के मास्टर बन जाते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि जब आपकी मैनिफेस्टेशन बिल्कुल आपकी लाइफ में आने ही वाली होती है, यूनिवर्स पहले आपको शांत कर देता है। यस, साइलेंस इज नॉट अ स्टॉप, साइलेंस इज प्रेपरेशन। अचानक लोगों का साथ कम हो जाता है, कॉल्स कम आते हैं, काम धीमा हो जाता है, पैसे का फ्लो रुक सा जाता है, प्लान्स होल्ड पर चले जाते हैं और लाइफ में एक अजीब सी शांति फैल जाती है। आप इस शांति को रुकावट समझ लेते हैं, लेकिन यह शांति आपका रीसेट पॉइंट होती है। यूनिवर्स आपको एक बड़े जंप के लिए तैयार करता है, आपको वो स्पेस देता है जहां आपकी नई रियलिटी सेटल हो सके, जहां आपका बिलीफ मजबूत हो सके, जहां आपका नजरिया साफ हो सके। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा संकेत है साइलेंस, क्योंकि साइलेंस मोमेंटम से पहले आता है। ब्रेक थ्रू हमेशा शांति के बाद आता है, क्योंकि शांति वो जगह है जहां आपके अंदर की एनर्जी अपने नए रूप में ट्रांसफॉर्म होती है। अब असली समाधान क्या है? बॉब प्रॉक्टर का सबसे शक्तिशाली मंत्र, काम परसिस्टेंस, यानी शांत रहकर लगातार आगे बढ़ना, नहीं घबराना, नहीं डाउट करना, नहीं पैनिक करना, नहीं रुकना, बस शांत रहकर फ्लो में रहना। क्योंकि जब मन घबराता है, वाइब्रेशन गिरती है। जब वाइब्रेशन गिरती है, अट्रैक्शन रुकता है। लेकिन जब आप शांत रहते हैं, आपकी एनर्जी स्टेबलाइज रहती है और यूनिवर्स आपका सिग्नल पकड़ता रहता है। रोज 10 मिनट ग्रैटिट्यूड। यूनिवर्स को बताइए कि आप ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं। दिस ब्रिंग्स योर फ्रीक्वेंसी बैक इंस्टेंटली। रोज 10 मिनट विजुअलाइजेशन। अपने रिजल्ट को ऐसे देखिए जैसे वह अभी अभी मिल चुका हो। तुरंत एनर्जी अलाइन हो जाती है। डिजायर को बार बार राइट करो। यह आपकी लॉजिकल माइंड को नए पैराडाइम में लॉक्ड कर देता है। काम अफर्मेशंस बोलो। एवरीथिंग इज वर्किंग फॉर मी इवन व्हेन आई डोंट सी इट। रोज एक इंस्पायर्ड एक्शन। एक कदम, बस एक कदम, मैनिफेस्टेशन की पूरी स्पीड बदल देता है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, यूनिवर्स रुकता नहीं, एनर्जी रुकती नहीं, मैनिफेस्टेशन रुकती नहीं, बस तुम घबराकर रुक जाते हो। अगर तुम शांत रहे तो यूनिवर्स तुम्हारे लिए दरवाजे खोल देता है। याद रखो, अगर सब कुछ अचानक रुक गया है तो इसका मतलब है कि तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ा मिरेकल, एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू तुम्हारी ओर चल पड़ा है। बस शांत रहो, चलते रहो और विश्वास को पकड़कर रखो, क्योंकि यूनिवर्स तुम्हारे लिए कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी तैयार कर रहा है।